अब कोई नहीं देख रहा है। चंदे वाले गोलक में इतने सारे पैसे। Oh no! रुको भाई, खैर तो है, भाग क्यों रहे हो तुम? ये क्या? ये चंदे वाली गोलक भी टूटी पड़ी है। मतलब ये शख्स चंदे वाले पैसे चोरी करके भाग रहा था। कारी साहब इधर आए, जरा बात सुने। जी सलीम भाई, क्या बात है? ये क्या, ये चंदे वाली गोला किसने तोड़ी है? ओए, यहाँ बैठकर तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं भाई, बस वैसे बैठा हूँ। कारी साहब, मैं भी आपसे यही पूछना चाहता हूँ। हम ये आपको मस्जिद में रहने की तनख्वाह देते हैं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है मस्जिद की देखभाल करना, लेकिन तुम्हें भी नहीं पता कि ये गोला किसने तोड़ी है। सलीम भाई, आप गुस्सा ना करें, मैं तो अंदर मस्जिद की सफाई कर रहा था, मुझे नहीं पता ये गोला किसने तोड़ी है। कारी साहब, आपको तो पता है बड़ी मुश्किल से चंदे में कुछ पैसे जमा होते हैं। मस्जिद का काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन वो पैसे पहले चोरी हो गए और तुम्हें कुछ पता नहीं कि वो पैसे कहाँ गए। भाई खैर तो है, क्या मसला और यहाँ क्यों खड़े हो? हाँ भाई, यहाँ जो मस्जिद के पैसे पड़े थे चंदे वाले, वो हमारे मोहल्ले में गरीब नहीं रहता, उसने चोरी कर लिया और इमाम साहब को कुछ पता नहीं कि वो पैसे कहाँ गए। अच्छा भैया, परेशान ना हो, ऐसी कोई बात नहीं, चलो चल कर उससे बात करते और वो पैसे वापस ले लेते हैं। चलो सलीम भाई। तुम्हें शर्म नहीं आई? मस्जिद के पैसे चोरी क्यों किया है तुमने? रुको सलीम भाई, पहले से पूछो तो सही, इसने ऐसा क्यों किया? जी कार साहब, मैं आपको बताता हूँ। 2 दिन से मेरे घर में बच्चे भूखे हैं, काम ना होने की वजह से मैंने इसलिए ये कदम उठाया। तुम्हारा काम नहीं था, इसका मतलब यह नहीं कि मस्जिद का चंदा चोरी करो तुम, हमसे मांग लेते तुम पैसे। कारी साहब, मैं इनके पास भी गया था, लेकिन उन्होंने जो मेरे साथ किया ना, वो मैं आपको बताता हूँ। भाई बात सुनो। शर्म नहीं आती तुम्हें? फिर तुम पैसे मांगने आ गए हो, हट्टे गट्टे होके भीख मांगते हो। मेहनत मजदूरी करके खाओ तुम। भाई भीख मांगने वाली बात नहीं है, आप मेरी बात सुने। पिछले 1 हफ्ते से मेरा काम नहीं लग रहा, मेरे घर में बच्चे भूखे हैं। आप अगर मेरी मदद कर देंगे, जब मेरा काम लगेगा तो मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। अच्छा, ये लो पैसे। भाई इस 100 से क्या होगा, मैं वाकई मजबूर हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा। भाई अगर लेना है तो लो, नहीं तो चले जाओ यहाँ से। भाई मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। भाई मेरे पास कुछ नहीं, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। भैया आप मेरी मदद कर सकते हैं। 2 दिन से मेरे घर में बच्चे भूखे हैं, मुझे काम नहीं मिल रहा। जब मुझे काम मिल जाएगा तो मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा। ओ भाई, मैंने आपको कह दिया मेरे पास कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। अब देख लिया आपने, इन्होंने मेरी ऐसी मदद की। अब आप ही बताएं, क्या मैं इस हालत में अपने बच्चों को भूखा देखता रहता? कारी साहब, मैंने मायूस होकर अल्लाह के घर से चोरी का रास्ता चुना, लेकिन अल्लाह सब कुछ जानता है और वो माफ करने वाला है, मुझे भी माफ कर देगा। हाँ कारी साहब, ये भाई सही कह रहा है, हमने ऐसा ही किया है इसके साथ। गलती इसकी नहीं, गलती हमारी है। भाई हमें माफ कर दो, हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। दोस्तों, किसी की मजबूरी को समझना इंसानियत है। गुर्बत जुर्म नहीं, लेकिन किसी की मजबूरी से फायदा उठाना जरूर गलत है। और अल्लाह हमें भी दूसरों की मदद करने की तौफीक दे।